अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिलके वुलन और पुक्वान इन दोनों में फ़र्क क्या क्या है और सिमिलैरिटी क्या है ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। पुक्वान का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है रिगार्डलेस ऑफ नो मैटर, यानी कि कोई काम जैसे भी कोई हो जाए, सूरत हाल जो भी हो जाए, रिज़ल्ट या फिर कंक्लूजन बदलेगा नहीं। इसी के साथ साथ वुलन का जो मतलब लिखा है वो भी है नो मैटर रिगार्डलेस ऑफ, यानी दोनों का मीनिंग भी सेम वर्ड्स हैं। मतलब कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, बहुत माइनर सा फ़र्क होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहते हैं सिमिलैरिटीज़ में कहते हैं बोथ कैन बी यूज एज कंजक्शंस, दोनों कंजक्शंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। और इनके साथ आम तौर पे आता है तो या फिर ये, टू इंडिकेट, ये ज़ाहिर करने के लिए कि रिज़ल्ट और कंक्लूजन वुड नॉट चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, के किसी भी तरह के सूरत हाल में रिज़ल्ट या फिर कंक्लूजन बदलेगा नहीं। हम सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं कि वुलन और पुक्वान को एक ही तरह हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ लिखा है वुलन पुक्वान कान शमा शिचिंग, यानी कि आप चाहे कोई भी काम करें, जुई हाओ तो नंग थी छैन जो हाओ जी हुआ, कि बेहतर ये है कि आप एडवांस में उसकी प्लानिंग कर लें। यानी कि आप कोई भी चाहे कोई भी काम करें, बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप एडवांस में उसकी प्लानिंग कर लें। आगे एक और सेंटेंसेस दिया गया है सिमिलैरिटीज़ में, जहाँ पे हम वुलन और पुक्वान को इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं, यानी इन दोनों में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। वुलन पुक्वान शिफान नाउदश, यानी कि चाहे कोई परेशानी की बात हो, हर्ष यूख्वादश, या फिर खुशी की बात हो, वो मेथेन तो ज़र जिली जी लाए, कि मैं हर रोज़ उसे डायरी में लिख लेता हूँ। चाहे कोई परेशानी की बात हो या फिर खुशी की बात हो, मैं हर रोज़ उसे डायरी में लिख लेता हूँ। उर्दू में जो वुलन या पुक्वान का मतलब मुझे नज़र आ रहा है वो है चाहे कोई भी काम करना हो, चाहे कोई परेशानी की बात हो या खुशी की बात हो, वगैरह वगैरह। फ़र्क में जब हम जाते हैं तो हमें बहुत माइनर सा फ़र्क नज़र आता है। दोनों में दो डिफरेंसेस हैं और बहुत माइनर सा फ़र्क है। कहता है पुक्वान इज़ ऑफ्टन यूज इन स्पोकन चाइनीज़, यानी कि जो पुक्वान है ये ज़्यादातर बोल चाल वाली, जो दो लोग आपस में बातें करते हैं, स्पोकन चाइनीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। एंड कैन नॉट टेक फॉर्मल एंड क्लासिकल वर्ड्स सच एज रूह एंड शिफो। और इसके साथ यानी पुक्वान के साथ आम तौर पे फॉर्मल और क्लासिकल वर्ड इस्तेमाल नहीं होते। मिसाल के तौर पे रूह और शिफो, यानी पुक्वान के साथ आमतौर पे रूह और शिफो का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि वुलन के साथ इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। वुलन के साथ कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वुलन विच इज़ ऑफ्टन यूज इन रिटन चाइनीज़, और वुलन ज़्यादातर रिटन चाइनीज़ यानी किताबों वगैरह में आपको मिलेगा लफ्ज़ ये वुलन। पुक्वान स्पोकन लैंग्वेज में ज़्यादा मिलेगा और वुलन आपको मिलेगा इन किताबों वगैरह में। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कभी भी कि अब पुक्वान सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज में ही होगा और रिटन में नहीं हो सकता, और वुलन सिर्फ रिटन लैंग्वेज में होगा, स्पोकन में नहीं हो सकता। लेकिन बात करने का मकसद ये कि ज़्यादातर पुक्वान स्पोकन चाइनीज़ में यूज़ होगा और वुलन रिटन चाइनीज़ में यूज़ होगा। और साथ में आपने ये भी देख लिया कि पुक्वान में ज़्यादा आमतौर पे रूह और शिफो का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि वुलन के साथ इनका इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो यहाँ एग्ज़ाम्पल दी गई है, बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही प्यारी एग्ज़ाम्पल दी गई है। कहता है वुलन रूह, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, वो तो पुखे लिखा है नहीं, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़ा ही ज़बरदस्त ये छोटा सा सेंटेंस है। दूसरे नंबर पे फ़र्क, पहला भी फ़र्क आपने देख लिया कि बहुत ही माइनर सा फ़र्क है।
दूसरा फ़र्क भी ऐसे ही बड़ा हल्का सा फ़र्क है, कहता है पुक्वान कैन बी फॉलोड बाय एन अफर्मेटिव नेगेटिव फॉर्म। अफर्मेटिव नेगेटिव फॉर्म क्या होती है, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है र यानी कि गर्मी हो या ना हो। When Wulun is followed by an affirmative negative form, Yu is usually used between the affirmative and negative constituents। यानी कि मैं आपको सिंपल करके बताने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं कि जब वुलन के बाद ये र पुर आता है तो हम डायरेक्टली ऐसे र पुर नहीं लिख सकते, हमने लिखना है र हैशपुर डायरेक्टली नहीं लिखेंगे र पुर। जबकि पुक्वान को फ़र्क नहीं पड़ता, पुक्वान के बाद आप र पुर भी लिख सकते हैं, पुक्वान के बाद आप र हैशपुर भी लिख सकते हैं। इस तरीक़ाकार को हम कहते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव मेथड के र पुर इस तरह से लिखना। ये दो चीज़ें इकट्ठी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आ गई हुई हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे आए तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो लेसन को 30-40 सेकंड बैक करके 2-3 दफ़ा ये चीज़ सुने ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक तो आपने अफर्मेटिव नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, र पुर गर्मी होना या ना गर्मी होना वगैरह वगैरह। जैसे हम कहते हैं श पुश लाए पुलाए वगैरह वगैरह, ये हो गया अफर्मेटिव नेगेटिव फॉर्म। और दूसरे नंबर पे पुक्वान के साथ आप चाहे तो डायरेक्टली र पुर बोलें, चाहे र हैशपुर इस तरह से बोलें, दोनों तरह से ठीक होगा। जबकि वुलन के साथ आमतौर पे दरमियान में आपको हैश या फिर गन या फिर यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं, पुक्वान र पुर यानी कि गर्मी हो या ना हो, था जोंश छुआन दो, वो हमेशा इतने कपड़े पहनता है या इतने ज़्यादा कपड़े पहनता है। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे वुलन और पुक्वान दोनों को इस्तेमाल करके आगे लिखा है र हैशपुर के गर्मी हो या ना हो, था जोंश छुआन दो, वो हमेशा इतने ज़्यादा कपड़े पहनता है। सेम वर्डिंग है, थोड़ा सा सिर्फ फ़र्क वो ऊपर आपको एक्सप्लेन किया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। यानी ओवरऑल वुलन और पुक्वान में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, नुमायाँ फ़र्क नहीं है, माइनर से फ़र्क हैं। नीचे हमने ये सिलेक्ट करना था वुलन और पुक्वान को इस्तेमाल करके खाली जगह पुर करनी है। पहले में तो ऑलरेडी दोनों पे टिक है, यानी दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब वुलन या फिर पुक्वान बेरन शो शमा। दूसरे लोग चाहे कुछ भी कहें, वो शांगशिन सीजी यांजिंग खान जियान दा दोंशी, मैं सिर्फ खुद आंखों देखी चीज़ पे यकीन करता हूँ। दूसरे लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं सिर्फ आंखों देखी चीज़ पर यकीन करता हूँ। आप ये जब एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ते हैं तो नो डाउट आपकी रीडिंग में, आपकी स्पीकिंग में, लिसनिंग में हर तरह से फ़ायदा होगा। आपको नई चीज़ें भी आप सीखेंगे, नई बातें भी लैंग्वेज से हट के भी आप सीखने को मिलता है। दूसरा सेंटेंस में हमने सिर्फ पुक्वान को इस्तेमाल कर सकते हैं, वुलन को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। पुक्वान छु पुछु यानी कि चाहे तुम जाओ या ना जाओ, जुई हो तो बिये वांगला, लेकिन एंड पे तुम भूल ना जाना, काओसो वो इशंग मुझे बताना, यानी कि तुम जाओ या ना जाओ लेकिन जाने से पहले भूलना ना, मुझे बता ज़रूर देना। तीसरे सेंटेंस में हम पुक्वान को इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम वुलन को इस्तेमाल करेंगे। वुलन कुंजो हैशेशी, यानी कि चाहे काम हो या पढ़ाई हो, क्वांग शो पुलियन सिर्फ कह देना और प्रैक्टिस ना करना, यानी अमली तौर पे करना नहीं है। तो शिपुशिंगदा कि ये तरीका ठीक नहीं है, यानी काम हो या फिर पढ़ाई हो, सिर्फ कह देना लेकिन अमली तौर पे ना करना, ये तरीका ठीक नहीं है। छोटे छोटे सेंटेंसेस में समझने के लिए, अगर हम समझने वाले हों तो हमें वक्तन फ़वक्तन छोटे छोटे लेसन्स यहाँ पे लैंग्वेज से हट के मिलते हैं। ऊपर जैसे हमने अभी देखा कि सिर्फ कह देना और करना ना, ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चौथा सेंटेंस यहाँ पे हम वुलन को इस्तेमाल करेंगे, पुक्वान को इस्तेमाल नहीं करेंगे। लिखा है सोयान याली हंता, अगरचे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तंश वेला वमन कुंग थुंदा ली शांग, लेकिन हम सब के मुश्तरका ख्वाब के लिए
无论如何一定不能放弃। चाहे कुछ भी हो, कोई भी सूरत हाल हो, हम बिल्कुल भी तर्क नहीं करेंगे, अपना प्लान छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे देखें अगेन से एक ही लाइन में इतना खूबसूरत मैसेज कन्वे किया जा रहा है, जो आपको लैंग्वेज तो आप सीख ही रहे हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज तो आपकी इम्प्रूव हो ही रही है, लेकिन साथ देखें आप तरह तरह के डिफरेंट एंगल से रंग बिरंगे आपको अखलाकी सबक मिल रहे हैं, जिनको लेके अगर आप इनकी गहराई में जाएं तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लिखा है कि चाहे जितना भी ज़्यादा प्रेशर हो लाइफ में, जितना भी ज़्यादा प्रेशर हो, हमने अपने मुश्तरका ख्वाब के लिए, अपने एक गोल के लिए, अपने एक आइडियल के लिए किसी भी सूरत में कोई भी सूरत हाल हो जाए, हमने तर्क नहीं करना, अपना काम को स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है। नंबर 5 पे लिखा हुआ है, यहाँ हम वुलुन और पुक्वान दोनों को बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लिखा है यांगक्वांग यानी कि सनशाइन सूरज की रोशनी, खुंगची खुशवे हवा और पानी। सूरज की रोशनी, हवा और पानी। वुलुन या फिर पुक्वान शि तोय तोंग चिवु, यानी कि वो जानवरों और पौधों के लिए, चाहे वो जानवरों और पौधों की बात हो, हैशे तो रन लाइशो, या फिर इंसानों की बात करें तो चे सायांग तोंशी तोशपु खछवे शावदा। इन 3 किस्म की चीज़ों की कमी मतलब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओवरऑल इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि चाहे सूरज की रोशनी, हवा और पानी, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो चाहे पौधों की बात हो या जानवरों की बात हो या इंसानों की बात हो, इन तीनों के लिए हम इन 3 चीज़ों की कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन 3 चीज़ें कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें इन 3 चीज़ों के लिए नागुज़ीर हैं। उम्मीद करता हूँ आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। और वुलुन और पुक्वान काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा माइनर सा डिफरेंस है इसमें। एक में तो महज वो कहता है कि, एक में तो वो सिर्फ इतना सा कह रहा है कि पुक्वान स्पोकन लैंग्वेज में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जबकि वुलुन रिटर्न लैंग्वेज में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। पुक्वान के साथ आमतौर पे हम रूख और शुफो का इस्तेमाल कम करते हैं, जबकि वुलुन के साथ हम ज़्यादा करते हैं। दूसरे नंबर पे जो फ़र्क हमने पढ़ा वो है पुक्वान की सूरत में हम कोई भी अफर्मेटिव नेगेटिव फॉर्म को हम डायरेक्टली या फिर दरमियान में हाइशे को इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं, जबकि वुलुन के लिए हमें दरमियान में हाइशे या फिर कन या फिर लगाना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। काइंडली अगर हेल्पफुल हुई वो वीडियो तो सपोर्ट कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।